हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे पहले सेल का डेफिनेशन, सेल है क्या, फिर हम देखेंगे सेल बायोलॉजी किसको बोलते हैं, सेल डिस्कवरी और सेल स्ट्रक्चर। तो पहले हम सेल डिफाइन करेंगे। सेल है क्या? सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सेल की डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम सेल बायोलॉजी पे आएंगे तो सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी है कि is the science that deals with the function, structure and other aspects of cell। तो ये एक साइंस है जो किसके साथ रिलेटेड है? सेल के फंक्शन के साथ, सेल के स्ट्रक्चर के साथ और बाकी चीज़ें जो सेल के रिलेटेड है। तो उसके बाद आएंगे हम सेल डिस्कवरी पे। सेल कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे देखा गया और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो पहले था ज़ैकरी जेंसन ने पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने देखा जो सेक्शंस ऑफ कॉर्क है, सेक्शंस ऑफ कॉर्क जो ओक ट्री का है उसके बार्क का, BARK बार्क। तो इसने माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि जो इसका कॉर्क है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ इसने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, ऐसा देखा पहली बार। तो इसने नाम दिया इनको सेल्स। एक्चुअली इसने सेल नहीं देखा था, इसने सेल वाल देखा था। बस इसने यहाँ पे बोला कि हाँ ये मैंने सेल देखी, तो इसने टर्म जो सेल ये इसी ने कॉइन किया। तो उसके बाद जो एंटन वॉन लीeuwenhoek है, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने असल में जो लिविंग सेल है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखी। तो इसने लिविंग सेल देखी माइक्रोस्कोप के अंदर, पहली बार इसी ने देखा। जो रॉबर्ट हुक है उसने एक्चुअली में सेल नहीं देखा था, उसने सेल वाल देखा था। उसके बाद जो जेई परकिंजी आया, इसने जो टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म हम देखेंगे ऐसे यहाँ पे देखते हैं हम जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, उसमें हम देखेंगे बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर लेंगे सेल का, तो बेसिक स्ट्रक्चर में पहले आएगा हमें सेल वाल। यहाँ पे हम एक सेल वाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक न्यूक्लियस। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सेल वाल। जो एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने देखा था, उसने यही देखा था। जो उसने सेल वाल के क्लस्टर्स देखे थे, अगर मैं यहाँ पे और एक सेल बनाऊंगा, यहाँ पे और एक, तो ये एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसने यही देखा था। ये आएगा न्यूक्लियस। यहाँ पे जो है सेल वाल और न्यूक्लियस के बीच में ये बनेगा हमारा साइटोप्लाज्म। ये बनेगा साइटोप्लाज्म। तो अगर यहाँ तक, अगर हम यहाँ पे लेंगे सेल वाल के बगैर, जो ये पोर्शन है ये सेल वाल है। अगर हम सेल वाल को छोड़ के यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लेंगे। जो अगर हम सेल वाल को छोड़ेंगे, ये वाला सेल वाल, इसके बगैर जो भी यहाँ पे आता है, ये साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, इस सब को बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म में आता है हमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसमें क्या नहीं आता है? माइनस आता है सेल वॉल, उसमें सेल वॉल नहीं आता है। जो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म पहली बार जिसने दिया था, जिसने प्रोटोप्लाज्म कॉइन किया था टर्म, उसका नाम था जेई परकिंजी। जेई परकिंजी। तो जो ये जेई परकिंजी था, इसी ने इसका नाम
प्रोटोप्लाज्म रखा। तो उसके बाद जो हक्सले है, हक्सले ने बोला जो प्रोटोप्लाज्म है, हक्सले ने बोला जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म वो एक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसने बोला प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने जब प्रोटोप्लाज्म को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, इसने देखा एक ये वाला पोर्शन, ये वाला जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है, ये सारा इसने देखा साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन लाइट है, ये लाइट है, ये वाला पोर्शन लाइट है। और इसने देखा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये डार्कर है, ये डार्क है और विस्कस है, और विस्कस है। इसने क्या बोला, इसने बोला जो डार्क वाला पोर्शन है, डार्क और विस्कस पोर्शन है, इसने बोला यही न्यूक्लियस है, इसने नाम दिया इसका न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो टर्म कॉइन की न्यूक्लियस, इसने ये किसको बोला, जो डार्कर पोर्शन है ये वाला, ये डार्क पोर्शन है और विस्कस है, इसने बोला ये वाला पार्ट हम न्यूक्लियस लेंगे। तो आज का ये इतना ही, कल हम अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका और बाकी चीज़ें, और जो सेल थ्योरीज़ हैं वो पढ़ेंगे।